sent to the MAR and the write cycle is initiated. And the write cycle is initiated. Last point. At some point during the execution of current instruction, at some point during the execution of current instruction, the content of PC are incremented so that PC points to the next instruction. PC points to the next instruction to be executed. सर कंटेंट्स के बाद एक बार रिपीट कर सकते हैं? Contents of PC are incremented. Contents of PC are incremented so that PC points to the next instruction to be executed. PC points to the next instruction to be executed. Thus, as soon as execution of current instruction is completed, a new instruction fetched may be started. तो जैसे ही नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना होगा तो प्रोग्राम काउंटर को देखा जाता है, क्योंकि प्रोग्राम काउंटर में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होने वाला उसका एड्रेस स्टोर रहेगा. ठीक है. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बस स्ट्रक्चर. बस स्ट्रक्चर क्या होता है उसको हम लोग पहले देखेंगे. पहले एक डायग्राम है, उस डायग्राम को आप लोग सब बनाएंगे. टॉपिक डालिए बस स्ट्रक्चर. ठीक है. बस स्ट्रक्चर मैं आपको एक प्रेजेंट कर रहा हूं. एक डायग्राम है, उस डायग्राम को आप लोग देखिए. इसको बनाइए डायग्राम को. इज इट विजिबल टू ऑल? सबको दिख रहा है? यस यस सर। सर। हाँ ठीक है. एकदम डायग्राम को ऐसे ही बनाइएगा. डायग्राम पर ही नंबर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में दिया जाता है. डायग्राम अच्छा होना चाहिए.
हो गया, डायग्राम बन गया। नो सर। चलिए, अब देखिए क्या होता है बस। पहले इसको समझिए। बस, जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि बस के थ्रू हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी बस जो होता है कम्युनिकेशन पाथवे है, ठीक है। इट्स अ कम्युनिकेशन पाथवे जो कनेक्ट करता है दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस। यहाँ आप देख रहे हैं मेनली जो डिवाइसेस दिए गए हैं कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड, वो क्या क्या है, सीपीयू है, मेमोरी है, बहुत सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, बहुत सारे, डॉट 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 मतलब बहुत सारे हैं, ठीक है। तो इन सब के बीच में जो कम्युनिकेशन पाथवे है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली बस बोलते हैं, ठीक है। इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि एक शेयर्ड ट्रांसमिशन मीडियम प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, शेयर्ड ट्रांसमिशन मीडियम प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे डिवाइसेस हैं, वो एक दूसरे से कनेक्टेड है बाय यूजिंग बस, ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं कि एक जो बस लिखा हुआ ना, वहां पे आप चाहें तो सिस्टम बस लिख दीजिएगा, केवल बस लिखा हुआ ना उसको सिस्टम बस लिख दीजिएगा, ठीक है। तो अभी हमने बताया कि बस जो है उसमें कम्युनिकेशन पाथवेज होते हैं, मींस बहुत सारे कम्युनिकेशन लाइंस होते हैं। कम्युनिकेशन पाथवेज बोलिए या कम्युनिकेशन लाइंस बोलिए, और हर एक लाइन जो है वो क्या होता है कि सिंगल बिट डेटा को कैरी कर सकता है, ठीक है। हर एक लाइन क्या करता है, सिंगल बिट डेटा को कैरी कर सकता है। इसमें लिखाएगा, देखो डायग्राम बन गया है क्या आप लोग का? Yes, sir. यस सर। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, जैसे ये आपका
बहुत सारे लाइन्स है, मान के चलिए। लाइन्स मतलब जिसके थ्रू डेटा पास किया जाता है, ठीक है। मीन्स जो भी कम्युनिकेट करना चाह रहा है, जैसे प्रोसेसर कम्युनिकेट करना चाह रहा है मेमोरी के साथ, तो ये कम्युनिकेशन पाथवे बना हुआ है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बस बोलते हैं। यहाँ पर लिख दीजिएगा, बस की जगह पर सिस्टम बस बोलिएगा, लिखिएगा। मीन्स सिस्टम बस बेसिकली क्या है, कंसिस्ट करता है इन सारे तीनों लाइन्स को, ठीक है। डेटा लाइन्स, एड्रेस लाइन्स, कंट्रोल लाइन्स। अभी मैं बताऊंगा कि ये सब क्या है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो हमारा जो सिस्टम बस है वो बेसिकली क्या है, ये बहुत सारे ये सिस्टम लाइंस, सॉरी, डेटा लाइंस, एड्रेस लाइन, कंट्रोल लाइंस को जो है सो कंटेन करता है, या फिर इन सबको भी कंटेन करता है, ठीक है। ये मेजर कंप्यूटर कंपोनेंट्स को भी वो कंटेन करता है, ठीक है। और सिस्टम बस जो होता है उसमें बेसिकली 50 to 100, 50 से 100 सेपरेट लाइंस होते हैं, और हर एक लाइंस में क्या होता है कि एक एक बिट कैरी कर सकता है वो। मीन्स एक बिट जो है सो डेटा एक लाइन से भेज सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब इसमें आप देख रहे हैं कि प्रोसेसर जो है सपोज दैट मेमोरी को भेजना चाह रहा है। अब उसी समय सपोज दैट इनपुट आउटपुट डिवाइस जो है सो प्रोसेसर को भेजना चाहेगा। तो एक्चुअल में एक ही टाइम में अगर बहुत सारे मॉड्यूल्स जो है भेजना चालू कर देगा तो क्या होता है, ओवरलैपिंग हो जाता है, ठीक है, और फिर गार्बेज वैल्यूज क्रिएट होते हैं। इसलिए अगर कोई दो डिवाइसेस कम्युनिकेट करना चाह रहा है तो एक टाइम में केवल दो ही डिवाइस इसमें कम्युनिकेट कर सकता है, ताकि जो है सक्सेसफुली ट्रांसमिट हो सके डेटा, ठीक। अब ये क्वेश्चन उठता है कि डेटा लाइंस क्या है ना। डेटा लाइंस बेसिकली क्या होता है कि डेटा, जैसे प्रोसेसर जो है कुछ डेटा भेजना चाहता है, तो डेटा भेजना चाहता है तो जो डेटा है, कंटेंट है, वो डेटा लाइंस के थ्रू भेजेगा। और वो डेटा कहाँ पे स्टोर्ड होगा, उसका एड्रेस है ना, मीन्स सोर्स एड्रेस हो गया या डेस्टिनेशन एड्रेस हो गया, वो एड्रेस कहाँ पे रहता है, एड्रेस लाइंस में हम लोग भेजते हैं, इसके थ्रू भेजते हैं। और कंट्रोल लाइंस जो होता है ओवरऑल कंट्रोल के लिए, मीन्स कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होना है, वो ऑपरेशंस जो है वो कौन बताता है, कंट्रोल लाइंस के थ्रू भेजा जाता है। मीन्स मेमोरी में रीड करना है, मेमोरी में राइट करना है, या इनपुट आउटपुट रीड करना है, या इनपुट आउटपुट राइट करना है, ठीक है। बस रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, जैसे मान लीजिए सीपीयू जो है मेमोरी से कुछ डेटा रीड करना चाह रहा है, तो वो क्या करेगा, पहले रिक्वेस्ट भेजेगा, ठीक है। तो रिक्वेस्ट भेजेगा किसके थ्रू, कहाँ भेजेगा रिक्वेस्ट, क्योंकि एड्रेस लाइन में तो एड्रेस भेज सकते हैं और डेटा लाइंस में डेटा भेज सकते हैं। तो जो रिक्वेस्ट है, बस को रिक्वेस्ट करने के लिए कि हम कुछ डेटा एक्सेस करना चाह रहे हैं मेमोरी से, मेमोरी मॉड्यूल से, तो वो रिक्वेस्ट कहाँ भेजेगा, तो बस रिक्वेस्ट जो सिग्नल है वो कंट्रोल लाइंस के थ्रू भेजेगा। समझ में आ रहा है। तो उसके बाद फिर जो है सो यहाँ से परमिशन देगा कि हाँ भाई ठीक है, आप एक्सेस कर सकते हैं। तो एक्सेस जब कर सकते हैं तो वो परमिशन जो है, यानी बस ग्रांट जो है, वो सिग्नल भी कहाँ जनरेट होगा, इसी कंट्रोल लाइंस में। उसके बाद प्रोसेसर जो है वो डेटा एक्सेस कर सकता है उस पर्टिकुलर एड्रेस से, है ना, उस पर्टिकुलर एड्रेस ऑफ द मेमोरी से, ठीक है। तो कंट्रोल लाइंस जो होता है बेसिकली वो क्या बताता है, कमांड बेसिकली ये बताता है, ठीक है। कमांड भी हो गया, या टाइमिंग इंफॉर्मेशन है कि मीन्स कितना देर तक जो है डेटा इस पर्टिकुलर लाइंस पे, एड्रेस लाइंस पे, या डेटा जो है सो कितने देर तक डेटा लाइंस पे ठहरेगा, मीन्स रुका हुआ रहेगा, उसके बाद ऑटोमेटिक वो डिलीट हो जाएगा। सिमिलरली एड्रेस लाइन पे एड्रेस कितना देर तक रहेगा, वो टाइमिंग इंफॉर्मेशन भी जो है कंट्रोल लाइन से बताता है। ओके, सो कंट्रोल लाइन बेसिकली ट्रांसमिट both the command and timing information between the system modules. Okay, so I hope आप लोगों को पता चल गया होगा कि इन तीनों का मेन फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। अब डेटा लाइंस में जो है बेसिकली 32 से 100, 32 से 100 सेपरेट लाइंस एग्जिस्ट करता है। मीन्स उतना डेटा, उतना बिट डेटा हम लोग भेज सकते हैं, लेकिन सिंगल बिट डेटा, एक लाइन में एक ही बिट डेटा हम लोग भेज सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिकली बस स्ट्रक्चर। ओके, बस इंटरकनेक्शन स्कीम बोल सकते हैं या फिर बस स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, ठीक है। मीन्स कैसे
मॉड्यूल्स लोग जो है आपस में कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। सो राइट डाउन अबाउट द ऑल दिस थिंग्स. अ बस इज अ कम्युनिकेशन पाथवे. अ बस is a communication pathway connecting two or more devices full stop. A key characteristics सर 2 और मोर डिवाइसेस के बाद full stop. उसके बाद a key characteristics of a bus is that it is shared transmission medium. It is shared transmission medium. Full stop. Multiple devices connects to the bus. Multiple devices connects to the bus and a signal transmitted by any one device is available for reception by all other devices attached to the bus. Full stop. If two devices transmit during the same time period, their signal will overlap and become garbaged. Thus, only one device at a time can successfully transmit full stop. A bus consists of multiple communication pathways. Or lines full stop. Each line is capable of transmitting signals representing binary 1 or 0. बाइनरी नंबर में ही भेजा जाता है सिग्नल, binary 1 or 0. Full stop. A bus that connects major computer components ब्रैकेट में लिखिए प्रोसेसर, मेमोरी, इनपुट आउटपुट, ब्रैकेट क्लोज, is called a system bus. Sir, processor. A bus that connects major computer components, ब्रैकेट में लिखिए प्रोसेसर, मेमोरी, इनपुट आउटपुट, ब्रैकेट क्लोज, is called a system bus. Full stop. System bus consists of
system bus consists of 50 to 100 of separate lines. System bus consists of 50 to 100 of separate lines. Full stop. Each line is assigned a particular meaning or function. Each line is assigned a particular meaning or functions. The lines are classified into three functional groups. The lines are classified into three functional groups. First लिखिए data lines. First is data lines. It provides a path for moving data. It provides a path for moving data between system modules. These lines collectively are called data bus. These lines collectively are called data bus. So collection of data lines is called data bus. Similarly, collection of address line is called address bus, and collection of control lines is called control bus. ठीक है, data bus, address bus and control bus. So collectively, these lines collectively are called data bus. It may consist 32 to 100 separate lines, 32 से 100 separate lines, and the number of lines being referred to as number of lines being referred to as the width of the data bus. Width of the data bus. Full stop. Because each line can carry only one bit at a time. Because each line can carry only one bit at a time, comma, the number of lines determine how many bits can be transferred at a time. How many bits can be transferred at a time. Second लिखिए address lines. Address lines. These lines are used to designate the source or destination of data, on the data bus. थर्ड लिखिए कंट्रोल लाइंस. Third one is control lines. They are used to control the access to and the use of data and address lines. Full stop.
control signal transmit both command and timing information, between the system module. सर बिटवीन के बाद The system module, between the system module. Full stop. Timing signal indicate the validity of data and address information specify operations to be performed. ठीक है। अब बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिग्नल्स, है ना, उसका वर्किंग क्या होता है, वो सारे हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद एड्रेसिंग मोड्स के बारे में पढ़ेंगे कि एड्रेसिंग मोड्स क्या होता है। ओके, तो अभी अटेंडेंस आप लोग दे दीजिए। सब लोग अपना रोल नंबर लिख दिए है ना उसमें, मैं उसी से डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ। लिंक स्टॉप शेयरिंग करो पहले। ये कौन सा है? लिंक 1 यानी सेक्शन ए होगा। आज सेक्शन बी का पहले लेता हूँ। अटेंडेंस कम होने लग गया क्या? B1 है, 5 है, 2, 3, 4 नहीं आया ना? बी सर 4 है सर, 4 प्रेजेंट है। थर्ड कहाँ है? थर्ड 4 प्रेजेंट है। 2 रोल नंबर 2 अभिषेक घोष, अभिषेक मधुकर, ये दोनों एब्सेंट है ना। 4 है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 रोल नंबर कहाँ? 12 नहीं है। अनिकेत नायक 12 एब्सेंट है। 13, 14, 15, 16 एब्सेंट है। अविरल चतुर्वेदी 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 एब्सेंट है। 23 तो है ही नहीं। 24, 5, 6, 7, 8, 9, 28 मानस मिहिर, ये दोनों एब्सेंट है ना। 30, 31, 32, 33, 34, 35 भी एब्सेंट है। कहाँ है 35? कौन है? गौरव नायडू है ना। 35, 6, 7, 8, 9, 40, 41, 2, 3, 43 है। 44, 5, 6 तीनों एब्सेंट है। 4 तो है ही नहीं। 45 सनमदीप